हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं तारक मेहता का फालतू चश्मा के बारे में। देखो, ये शो हुआ था स्टार्ट गाइस 28 जुलाई 2008 में, और क्या ही बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ इसको स्टार्ट किया गया था कि कम से कम 2008 से कम से कम तुमको 2017-18 तक ये शो बहुत अच्छे से चला था। लेकिन जैसे जैसे इसमें से कैरेक्टर हटते गए वैसे वैसे ये शो गिरता गया, डाउनफॉल इसका होता गया। और अभी के समय में तो इतनी बुरी इस शो की हालत है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब ये शो अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऑडियंस अब नहीं झेल पा रही है। देखो यार, एक होता है ना, एक जो कि एक पॉपुलर शो को अच्छा बनाता है और मतलब एक उस लेवल तक पहुंचाता है। इस शो में जो नॉस्टैल्जिया फील होती थी हम लोगों को, वो अब फील नहीं हो रही है। काफी क्रिंज होता जा रहा है शो। अपने कॉमेडी एक्सपर्ट को पीछे छोड़कर ये एक क्रिंज शो बनता जा रहा है। दिन पे दिन इतना बोरियत फील होता है इस शो को देखने में कि अगर कोई भी अभी से तुम एपिसोड उठा के देख लो तो तुमको बहुत बोरियत फील होती है। अब के समय में यार मतलब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऑडियंस को फूल्स बना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ स्ट्रेचिंग करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं एपिसोड को। इनको किसी से लेना देना नहीं है कि हमारे शो में क्या हो रहा है, और ऑडियंस के फीडबैक को भी ये नहीं लेते। क्योंकि यार देखो, अगर तुम फीडबैक देते तो उनको पता चलता, तो वो बदलते। लेकिन इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। तुम अगर फीडबैक देते तो वो लोग इग्नोर मार देते क्योंकि उनको पता है तुम आओगे देखोगे ही। क्योंकि यार एक आदत सी बन चुकी है अब ऑडियंस को कि 8:30 बजते हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा जाता है शो। लेकिन यह शो ऐसा क्यों बना, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, कॉन्स्पिरेसी ये है कि जो इसके डायरेक्टर हैं आशीष कुमार मोदी, उनका मतलब बहुत सारे कैरेक्टर के साथ, जिसमें बावरी का कैरेक्टर ले लो और रोशन भाभी का जो कैरेक्टर था के साथ थोड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था सामने कुछ समय पहले, जिससे कि ये शो में इम्पैक्ट हुआ, कैरेक्टर छोड़ के चले गए। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने शो को बहुत ऐसे समय पे छोड़ दिया जब शो का टाइमिंग द पीक पे था। उस समय मतलब कोई भी शो इसके आगे नहीं था। सबसे मेन इम्पैक्ट पड़ा जो कि दया भाभी ने छोड़ा, दिशा वाकानी जी ने जब इस शो को छोड़ा तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत कम समय के लिए छोड़ा है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके शो के छोड़ने के बाद एक डाउनफॉल सा होता गया। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आकर काम किए और उसके बाद थोड़ा सा ऑडियंस में दिल में जगह भी बनाए। लेकिन दिशा वाकानी का कैरेक्टर ऐसा है ना कि उनका कैरेक्टर अगर कोई भी निभाता है ना तो ऑडियंस जरूर क्रिटिसाइज करेगी और बहुत समय तक क्रिटिसाइज करेगी। और हो सकता है शो की रेटिंग भी डाउन हो जाए, टीआरपी भी देखना भी बंद कर दे। इतनी फैन फॉलोइंग है दिशा वाकानी की। सबसे बड़ा रीजन ये है कि शो की क्रिंजनेस, जहां हमें एक समय पे कोई भी शो ऐसा नहीं था जिसमें हमको इतनी अपनापन फील हो और उस शो को इतनी रिस्पेक्ट मिले। लेकिन इस शो में वो चीज हुई कि ऑडियंस ने इसे अपना, अब शो में सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है और बहुत ऐसे बस इधर उधर की बातें की जा रही हैं, जो कि एक गलत दिशा में लेकर जा रहा है शो को। क्योंकि शो ऐसा था ही नहीं पहले से। सामान्य लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको दिखाना था शो में, और उससे जो भी कॉमेडी क्रिएट होती थी वो फील कराती थी कि हाँ ये एक रियल कॉमेडी है। लेकिन अब के शो में सिर्फ हो रहा है कि सोशल मुद्दों को उठा लिया जा रहा है और फालतू के शो को स्ट्रेस किया जा रहा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अगर तुम इस शो को ध्यान से देखोगे तो अभी भी जो पुराने एपिसोड है इसको रीवॉचिंग की वजह से अभी भी यूट्यूब पे मतलब इसको ट्रेंडिंग पेज पे लाया जाता है। ऑडियंस इसको ट्रेंडिंग पेज पे ओल्ड एपिसोड को ला देती है, जो कि बहुत बड़े बड़े शो नहीं कर पाते। लेकिन ये शो एक ऐसा शो है जो कि पुराने एपिसोड को मतलब बताओ ट्रेंडिंग पेज पे ला दे रही है यूट्यूब पे। और मेकर्स को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। उनके नए एपिसोड्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी वाहियात एक्टिंग करते हैं। क्योंकि भाई अब देखो, ओल्ड एक्टर्स भी कितना संभालेंगे, अब वो भी जो भी एक्टिंग करते हैं क्रिंजी लगता है। दिलीप जोशी का कैरेक्टर जो कि जेठालाल का कैरेक्टर, पहले के समय में ऐसे एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन अब के समय में ऐसा लगता है कि वो टायर्ड मतलब एक्सप्रेशन देते हैं, वो थक चुके हैं शो से। क्योंकि भाई उनको भी पता है कुछ नया नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर इन लोगों के पास इतनी ऑडियंस है और इतना अमाउंट ऑफ टीआरपी आपके पास आ रहा है तो आप इसको इम्प्रूव करिए ना। दिन पर दिन और बकवास शो होता जा रहा है मेरे नजरिए से। क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें तुम कॉमेडी तो भूल जाओ, क्योंकि कॉमेडी तो तुमको सिर्फ ओल्ड वाले एपिसोड्स में मिलेंगी, 2000 के पहले एपिसोड में। क्योंकि ऑडियंस भी उसे ही देखना पसंद करती है जिसमें एक्सप्रेशंस होते थे, कैरेक्टर्स लिटरली एक्टिंग करते थे। लेकिन अब के समय में तो एकदम एक्टिंग का छोड़ो, ये लोग ओवर एक्टिंग करते जा रहे हैं। लास्ट में और बताता चाहता हूँ कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट पहले बात तो क्लियर नहीं कि हमको इनको बच्चा ही रखना है या इनके लाइफ में कुछ और भी दिखाना है। अगर टप्पू सेना है तो टप्पू सेना को मतलब लाइफ में कुछ आगे भी तो बढ़ा के दिखाओ, उनकी लाइफ को दिखाओ कि भाई हाँ आपने लाइफ में ये ग्रैब की। अभी भी ये साले अभी भी ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी का रिनोवेशन होगा तो ये उसमें सजावट करेंगे और कुछ भी होगा तो ये यार बच्चों वाली हरकत नहीं देखी जाती। क्योंकि देखो यार, मेकर्स ये चीज नहीं समझ पाते कि जब इन्होंने इस शो को स्टार्ट किया था तो उस समय भी कोई अगर 12-13 साल का बच्चा अगर देख रहा होगा तो वो भी अब मैच्योरिटी की पिक होगा, 27-28 साल का होगा। तो अगर वो इस शो को देखेगा तो उसे तो क्रिंजी लगेगा ना कि भाई ये बच्चे क्या हरकत कर रहे हैं। इनके तो ड्रेसिंग सेंस भी वैसे ही रह गई है। मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन इनकी ड्रेसिंग सेंस
वैसे की वैसे ही है, हद कर देते हैं। जब वही सॉन्ग गाते हैं ना भाई, लगता है कि इनको खींच के ना टीवी में घुस के मतलब रैप्टा मार के कि ये क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो आगे कर ले भाई। इन लोगों का थोड़ा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तुम अपने कैरियर के बारे में सोचो। तुम भाई कब का कॉलेज ज्वाइन किए थे भाई? मैं कॉलेज से पास आउट होके भाई कोई काम कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो भाई? रिनोवेशन कर रही हो भाई, तुम रिनोवेशन के लिए बने हो। ये क्या बकचोदी, मतलब तुम अभी बच्ची हो क्या? मैं बच्चा नहीं रहा, तुम बच्ची हो क्या? मतलब इतनी वाहियात मतलब देख कर मतलब इतना फील होता है ना, फ्रस्ट्रेशन फील होता है भाई। मन करता है मतलब खींच के दे दो इतना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मैं मेकर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मत बनाइए।